नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट करेंट अफेयर का हम लोग चला रहे हैं उसका सेट नंबर हम लोग आज 6 करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। अगर इसमें आप लोग नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का सेट नंबर 6 का। सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ऐप का आपको हो जाएगा, एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर, क्या हो जाएगा? दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उसका सत्य कथन को चयन करें। तो पहला कह रहा आपको कि अभिनेत्री संजना सांदे को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये जो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 2 का 1 नंबर सही है और 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा कि निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चयन करना है, यानी कौन सा इसमें कथन जो है गलत है, तो गलत को चुनना है। तो पहला कह रहा कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। हाँ, सही बात है। दूसरा कह रहा कि यह एक दोहरा क्वाड कॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया। जी बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 3 का 3 नंबर, दोनों सही है। 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 करा कि कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषिकल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो आपको जगह बंगलुरु में किया गया। 4 का आपको जगह 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। 5 कह रहा कि पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको हो जाएगा काठमांडू में। रेनबो कहाँ पे? काठमांडू में। 5 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 6 का आपको हो जाएगा कह रहा कौन सा कथन इसमें गलत है, गलत को चुनना है। तो गलत इसमें 3 गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो कौन कौन इसमें सही है वो देख रहे हैं। कह रहा कि भारत की कुल जनसंख्या 68% हिस्सा जो है 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच, यानी कि हम लोग का जनसंख्या जो इंडिया का है टोटल 68% 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के आयु के बीच है। दूसरा कह रहा कि भारत के पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। तो इसलिए 1 और 2 सही और 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 6 का 2। 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा 2024 का 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय था, क्या था? तो 7 का आपको जगह 3 नंबर। क्या था? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। 7 का 3 नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। 8 कह रहा चर्चा मेरे अनुच्छेद 244A संबंधित है किससे? तो हो जाएगा आपको 8 का 1 नंबर, असम राज्य से संबंधित है। 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 क्वेश्चन कर आपको कि निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन को चुने, यानी कौन इसमें गलत आपको हो जाएगा। तो 9 का कौन गलत है देखना है। कल हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का स्थान 4था है। जी बिल्कुल सही है, आपको हो जाएगा। करा इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 को मिशन लॉन्च करने के लिए घोषणा किया गया। जी बिल्कुल दोनों सही, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 9 का 4 नंबर। 10 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 करा कि निम्न कथन पर विचार करें। निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है, सत्य कथन को चुनना है। तो पहला करा कि खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। जी बिल्कुल 1 सही है। दूसरा करा कि अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। तो 1 और दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। 10 का 3 नंबर। 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर कर आपको कि स्काई ट्रेमस द्वारा घोषित भारत के दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस
एयरपोर्ट ने जीता है? तो आपको आ जाएगा कौन? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। कौन जीता है? हैदराबाद एयरपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि हाल ही में पुरातात्विदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य में है? तो ओरागुट्टा कहाँ पे हो जाएगा? आपको हो जाएगा 12 का 1 नंबर कहाँ पे? तेलंगाना में हो जाएगा आपको। 12 का 1 नंबर। 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कारक हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 13 का आपको हो जाएगा। पहला कार आपको कि इनमें कारक कौन सत्य है? तो कौन सत्य? इसमें 13 का हो जाएगा एक भी सत्य नहीं है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, तो आपको हो जाएगा 13 का 4 नंबर। 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कह रहा पहला कारण इसमें कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कारण कि यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कारण 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। जी बिल्कुल सही है। यानी कि 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2, 3 सभी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 का आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI 3 मिनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 15 का आपको हो जाएगा कौन सा कथन सही? इसमें 3 सिर्फ कथन सही है कि यह जो है ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है। तो आपको हो जाएगा 15 का 4 नंबर। 16 में आते हैं। क्वेश्चन 16 का आपको कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किए हैं? तो कौन रहेगा? ब्रू जनजाति। याद रखिएगा ब्रू जनजाति कहाँ पे पड़ता है? त्रिपुरा में किया था। तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन का आपको कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन को चयन करना है। 17 में तो कह रहा इसका स्थापना सतलज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा कि इसे हिमाचल प्रदेश के नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। और तीसरा कह रहा कि यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे 14 किलोमीटर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। हाँ बिल्कुल। तो 1, 2, 3 सभी सही है। अब हो जाएगा 17 का 4 नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन का रहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 9वें ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? तो आपको जाएगा युवराज सिंह का। 18 का आपको जाएगा 2 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझियम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो आपको जाएगा 19 का आपको जाएगा 4 नंबर। 19 का 4 नंबर कहाँ पे? केरला में हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 करा कि 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या था? तो आपको जाएगा 20 का आपको जाएगा 3 नंबर। क्या है? मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्लेटर बैंक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको हो जाएगा GAIA BH3 हो जाएगा। 21 का 3 नंबर। 22 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में है? फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में है? तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? तेलंगाना में हो जाएगा। 23 में आते हैं। 24 में आते हैं। 23 में आता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जोपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो आपको हो जाएगा इसरो और जाक्सा के बीच हो जाएगा। 23 का 1 नंबर। 24 में आते हैं। 24 का हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू किया गया है? तो आपको हो जाएगा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG शुरू किया गया। तो आपको हो जाएगा जिम्बाब्वे में। 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 25 में आते हैं। कर हाल ही में
टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो आपको जाएगा 43 हो जाएगा। 25 का आपको जाएगा 1 नंबर। 26 का आते हैं। 26 कह रहा है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो आपको 26 का आपको 1 नंबर। कौन किया है? WHO किया गया है। 27 में आते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा। 27 कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 1 नंबर 27 का। 28 में आते हैं। 28 का हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? तो आपको हो जाएगा AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति को भविष्यवाणी कर सकता है। तो 28 का 1 नंबर। 29 में हम आते हैं। 29 का रहा कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो इंडिया का सबसे कम है, भारत का। 30 में आते हैं कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आपको हो जाएगा 30 का हो जाएगा 1 नंबर 10 से। 31 में आते हैं। 31 का निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक आउटलुक ये भी करते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये भी करते हैं, और तीसरा राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट ये भी करते हैं। तो आ जाएगा 31 का 4 नंबर। 32 में आते हैं। 32 का हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो आपको हो जाएगा किसको? तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर नासा को किया गया। 33 में आते हैं लोग। 33 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया? तो अंगारा कौन करेगा? तो आपको होगा 33 का 1 नंबर रसिया करता है अंगारा 5। 34 में आते हैं लोग। 34 कह रहा है हाल ही में किससे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधन निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को IMF का प्रबंधन निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्वेश्चन नंबर 35 में लगवाते हैं। 35 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? तो 35 का आपको 1 नंबर। कौन? नाइजीरिया हो गया है हेपेटाइटिस का। 36 में आते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 37 में लगवाते हैं। 37 कह रहा है कि हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालय राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको हो जाएगा सिक्किम का। 37 का 2 नंबर। 38 में लगवाते हैं। 38 कह रहा है कि विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 38 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन जाएगा? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 38 का 1 नंबर। 39 में आते हैं हम लोग। 39 का हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? यानी कि GI टैग तिरंगा बर्फी किस शहर का है? तो आपको बनारस का हो जाएगा। तिरंगा बर्फी कहाँ का? बनारस का। 40 में आते हैं। 40 में आते हैं हम लोग। 40 कह रहा कि ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन का संबंधित है? तो ड्रैगन फ्लाई किसका? नासा का, यानी कि अमेरिका का हो जाएगा। 41 में आते हैं। 41 कह रहा है कि माउंट रुआंग को हाल ही में विस्फोट हुआ है जिसे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया था। तो माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ पे? इंडोनेशिया में हो जाएगा। 41 का 1 नंबर। 42 में लगवाते हैं। 42 कह रहा है कि हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX कहाँ शुरू किया गया था? रखिएगा योकोसुका जापान में इस वर्ष का GMAX युद्धाभ्यास हुआ था। आगे आते हैं 43 में लोग। 43 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपको अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं लोग। 44 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो आपको 44 का 3 नंबर हो जाएगा। कहाँ पे? 3 नंबर। नई दिल्ली में हो जाएगा।
45 में आते हैं हम लोग। 45 कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया कर दिया है? तो आपको हो जाएगा सिएरा लियोन। 46 में हम आते हैं। 46 कह रहा है कि हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? तो आपको कौन किया है? 46 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन किया है? तो इस्वातिनी ने किया है, इस्वातिनी ने किया है नामकरण। 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है? तो सिंगापुर को माना जाता है सबसे बेस्ट, सिंगापुर के लिए। 48 में आते हैं। 48 कह रहा है कि दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर दिया है? तो 48 का 3 हो जाएगा। 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। कितना? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो 48 का आपको 3 हो। 49 में आते हैं हम लोग। 49 कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबीस का उपयोग को वैध कर दिया गया है? तो आपको हो जाएगा 49 का आपको जर्मनी हो जाएगा। 49 का 49 होएगा। 50 को देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आपको। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनीतिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया है? तो आपको हो जाएगा 50 का 3। क्यूटो में मैक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। तो 50 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर कर दिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।